नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जो है हमने 1 जनवरी 2025 से शुरुआत की थी और हम इसको पूरे साल जो है वो चलाएंगे। रोज सुबह 7 बजे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम आपके पास में लेके आते हैं और उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। और साथ के साथ जो है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस टॉपिक के जो है वो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि हर एक दिन जो है वो टॉपिक हमारे पास में कंप्लीट होगा तो उससे हमारे पास में जो है बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। एक दिन में जो है वो पूरे पहाड़ पे नहीं चढ़ा जा सकता, लेकिन सीढ़ियां दर सीढ़ियां एक एक कदम से जो है वो आपकी पहाड़ की ऊंचाइयों को जो है वो छू सकते हो। ठीक उसी तरीके से एक दिन में जो है वो आपको एग्जाम क्रैक करने वाला जितना मटेरियल जो है वो नहीं हो पाएगा, लेकिन रोज एक नया टॉपिक अगर आप उसको कंप्लीट करते हो तो धीरे धीरे जो है वो आपके पास में एग्जाम तक जो है वो इतना मैटर इकट्ठा हो जाएगा कि उस मैटर से जो है वो आप एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हो। तो प्रॉपर जो है वो इसके नोट्स बनाइए। तो दोस्तों देर ना करते हुए जो आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। और आज की क्लास का हमारे पास में टॉपिक रहेगा जीटीटी। बहुत थोड़ा सा जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो अजीब सा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों एसएनओ के एग्जाम में और ट्यूटर के एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, हालांकि ऐसा नहीं है कि नर्सिंग ऑफिसर में इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक है। जिस तरीके से आजकल इमेज बेस्ड से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने लगे, ठीक उसी तरीके से आज नेक्स्ट इन फ्यूचर में जो है वो हमारे पास में नोट सेट वगैरह जो है वो टेस्ट पे काफी ज्यादा जो है वो ध्यान देने लग गया है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो हमारे पास में इसमें सबसे ज्यादा टॉप पे आ जाता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसको समझना जो है बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो होता क्या है, किस तरीके से जो है हम इसको करते हैं, क्या क्या जो है वो हमें इंडिकेशन ध्यान में रखनी है, कैसे कैसे इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो एक बार ये टेस्ट समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड चाहे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। बेसिक आपको मैं जो है 2 लाइनों में इसके बारे में जो है पूरा कंक्लूजन दे देता हूं ताकि सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम जो है वो आगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज वर्ड आपको जो है वो नहीं समझ में तो आप उसका जो है वो ब्रेक डाउन कर दो। जैसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये 3 चीजें होगी, ग्लूकोज टॉलरेंस और टेस्ट। अब देखो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमारे पास में कि ग्लूकोज को टॉलरेंस हमारे पास में हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं उस ग्लूकोज को, तो वो टेस्ट होता है हमारे पास में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कहने का मतलब ये होता है कि जो भी अगर हम मान ले ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने बहुत सारी मिठाई जो है वो अभी खा ली, ठीक है, अब मिठाई खा ली तो उसके बाद में सडनली अगर आप ग्लूकोज चेक करोगे तो मेरे ब्लड में जो है बहुत ज्यादा जो है वो ग्लूकोज देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उस ग्लूकोज को जो है वो सेटलमेंट कर देती है। सेटलमेंट इन द सेंस कि उसको जो है वो रिड्यूस करके एक नॉर्मल रेंज में जो है वो लेके आ जाती है। और ये बेसिकली जो हमारे पास में 2 से 2.5 घंटे के अंदर जो है वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कितना भी ग्लूकोज खाया हो, ठीक है, चाहे 5 पीस मिठाई के खाए हो या 10 पीस मिठाई के खाए हो, जितना भी खाए हो, इंस्टेंटली जो है मेरा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी बॉडी वर्क करके जो है वो 2 से 2.5 घंटे में जो है वो उसको रिड्यूस कर देगी और 2 से 2.5 घंटे में जो है उसको नॉर्मल रेंज के अंदर जो है वो लेके आ जाएगी। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई क्लाइंट जो है डायबिटीज से सफर कर रहा है, ठीक है, या कोई क्लाइंट में और कोई एबनॉर्मलिटी है, गेस्टेशनल डायबिटीज है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ग्लूकोज नॉर्मल रेंज में नहीं आता है, ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन हो जाता है कि इस पर्सन को जो है वो डायबिटीज है। ठीक है, डायबिटीज मैंने बोल दिया है कि डायबिटीज वाले में नहीं आता है, लेकिन कोई अननोन पर्सन है, जैसे मान लीजिए ए और बी पर्सन है, ठीक है ना। ए को हमने जैसे इसमें क्या करते हैं कि ग्लूकोज जो हो पहले घोल के पिलाया जाता है या इंजेक्ट करके जो है वो दिया जाता है। दोनों टाइप भी हम पढ़ेंगे, यानी कि कुल मिला के जो है वो ग्लूकोज क्लाइंट को जो है वो दिया जाता है। अब ग्लूकोज क्लाइंट ने लिया, अब ग्लूकोज क्लाइंट ने लिया है तो उसके बाद जो है वो हमारे पास में जो है बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा, लेकिन 2 से 2.5 घंटे के बाद हमारी बॉडी उसको जो है मेटाबॉलिज्म करके जो है नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। लेकिन 2 पर्सन दिए ए और बी, ए वाले मैंने तो क्या है दोनों ने सेम ग्लूकोज पिया, मान लीजिए कि 100 ml जो है वो ग्लूकोज का पानी पिया, ए ने भी बी ने भी। अब उसके बाद में जो है वो सडनली जो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होता रहेगा और उसमें हम बीच बीच में टेस्ट भी करेंगे, हर आधे घंटे पे जो है वो टेस्ट किया जाता है। ये सारे प्रोसेस आगे आएंगे, डरने की जरूरत नहीं, मैं जो है वो आपको कंक्लूजन बता रहा हूं। तो उसके बाद 2.5 घंटे बाद हमने टेस्ट किया कि ए वाले का जो है वो ग्लूकोज लेवल वापस नॉर्मल रेंज में आ गया जितना हमने पहले चेक किया था, लेकिन बी वाले का नॉर्मल रेंज में नहीं आया, कम तो हुआ है लेकिन नॉर्मल रेंज में नहीं हुआ।
तो वो हो गया हमारे पास में कि ये क्लाइंट जो है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज से जो है वो सफर कर रहा है। तो ये एक अर्ली डिटेक्शन होता है हमारे पास में डायबिटीज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और एग्जाम में इससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए 1 बाय 1 करके जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इवन एक बार तो जो है वो जीटीटी की जो है फुल फॉर्म में पूछी गई थी, जीटीटी दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू असेस हाउ बॉडी प्रोसेसिंग ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसमें हम असेस करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज का किस तरीके से प्रोसेस करती है, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं, रिजल्ट हम देखें कि किस तरीके से ग्लूकोज का जो है वो प्रोसेस करती है। इट हेल्प टू डायग्नोस्टिक कंडीशन लाइक डायबिटीज मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें हमें जो है वो क्या हेल्प मिलती है, डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। किसके डायग्नोसिस में, डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस आपको पता ही है कि इंक्रीज ग्लूकोज लेवल जो है वो हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। ये दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2, ठीक है। एक को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज का ऑलरेडी जो हम क्लास लेंगे उसमें सारी चीजों को जो हम डिस्कस कर देंगे। तो एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो है वो होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो है वो हमारे पास में होता है, जन्मजात होता है, बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें हमारे पास में इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्लियर। पैनक्रियाज में हमारे पास में बीटा सेल्स वो डैमेज होती है। दूसरी आती है हमारे पास में डायबिटीज 2, जो कि आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये एडल्ट में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, या तो सफिशिएंट जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है वो नहीं आता है, या फिर क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास में जो ग्लूकोज लेवल जो है, ठीक है, वो ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे पास में कि उसको मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस ग्लूकोज के नाम से भी जो है वो जानते हैं। सेकंड आता है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है दोस्तों, गेस्टेशनल डायबिटीज होता है हमारे पास में कि जो कुछ लेडीज जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनमें जो है वो हाई ग्लूकोज जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज में जो है वो ज्यादा ग्लूकोज लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि डिलीवरी के बाद जो है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस। कई कंडीशन में जो है, जैसे ओबेसिटी कंडीशन में है, इन सब में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन आ जाती है, जिसमें हमारे पास में इंसुलिन जो है वो डैमेज हो जाता है और ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक कंडीशन को जो है वो जांचने के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। डायग्नोस्टिक कंडीशन कौन सी, डायबिटीज मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनको जो है वो चेक करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, दिस टेस्ट मेजर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज लेवल को जो है वो मेजर करते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट लेवल को जो है मेजर करते हैं एक डिफरेंट इंटरवल के बाद में। अब इसमें डिफरेंट इंटरवल कौन सा होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हर आधे घंटे के बाद जो है वो किया जाता है, हालांकि दोनों में अलग अलग किया जाता है। डायबिटीज मेलाइटस वाले में अलग टाइम इंटरवल होता है और गेस्टेशनल डायबिटीज में जो है वो अलग टाइम इंटरवल जो है वो होता है। तो दिस टेस्ट मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल एट डिफरेंट इंटरवल आफ्टर कंज्यूमिंग ए ग्लूकोज रिच डाइट या ग्लूकोज रिच ड्रिंक, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज रिंग बहुत ज्यादा जो है वो ग्लूकोज पिलाते हैं। अभी देखेंगे कि 70 ग्राम जो है वो हम ग्लूकोज इसमें घोल के जो है वो पिलाते हैं। ग्लूकोज रिच ड्रिंक जो है वो देते हैं और डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद में देखते हैं कि जैसे हमने ग्लूकोज ड्रिंक पिलाया, उसके आधे घंटे बाद कितना ग्लूकोज था, फिर उसके आधे घंटे बाद कितना था, फिर उसके आधे घंटे बाद जो है वो कितना था। तो ये सारी चीजें जो हम इसके अंदर देखते हैं। कुल मिला के होता क्या है इसमें, जैसे हमारे पास में ऐसे गिलास है, इसके अंदर 100 ml के अंदर जो हम 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिला देते हैं, यानी कि 75 ग्राम चीनी जो है वो मिला दी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे मेरा टेस्ट कर लिया, अब मान लीजिए मेरा ग्लूकोज लेवल जो है वो आया 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट। उसके बाद में जो है वो ये 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज इस पानी के अंदर मिला हुआ है, उसको ड्रिंक करवा देते हैं। उसके बाद हर आधे घंटे के बाद जो है वो टेस्ट करके देखते हैं। जैसे 10 बजे पिलाया है तो उसके बाद में जो है वो 10:30 बजे, फिर 11 बजे, फिर 11:30, फिर 12, इस तरीके से देखते हैं और देखते हैं कि ग्लूकोज लेवल किस रेंज में जो है वो डिक्रीज हो रहा है और 2 घंटे के बाद जो है वापस नॉर्मल आया है या नहीं आया है। तो ये कंडीशन है, अगर नहीं आया है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि क्लाइंट जो है वो डायबिटीज मेलाइटस से जो है वो सफर कर रहा है, ठीक है, या गेस्टेशनल डायबिटीज है। डायबिटीज में और गेस्टेशनल डायबिटीज में दोनों में वेरिएशन रहेगा, मतलब ग्लूकोज गेस्टेशनल डायबिटीज में अलग दिया जाता है, नॉर्मल में अलग दिया जाएगा। ये सारी कंडीशन जो हो 1 by 1 करके पढ़ेंगे, इतना टफ नहीं है, बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। तो पहला आ जाता है हमारे पास में दैट टाइप ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के जो है वो टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसके बेसिकली जो है वो 3 टाइप हैं। पहला आ जाता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT,
ठीक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नाम से पता चला, इसमें हम क्या करते हैं कि ओरली जो है वो ग्लूकोज दिया जाता है, देन उसका टेस्ट किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओरली जैसे इसमें पानी में घोल के दे दिया, देन क्लाइंट को दे दिया, देन उसके बाद ओरली जो है वो उसको लेगा, देन उसके बाद जो है उसका टेस्ट किया जाता है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट टाइप कौन सा है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का, तो वो होता है दोस्तों ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो होता है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व ड्रिंकिंग ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड टेस्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंटरवल, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि ओरली जो है वो ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाता है और उसके बाद में ब्लड शुगर जो है वो टेस्ट किया जाता है इंटरवल के बाद में। एंड यूज टू डायग्नोसिस, किसके डायग्नोसिस के लिए? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस उसको चेक करने के लिए और गेस्टेशनल डायबिटीज उसको चेक करने के लिए जो हम इसमें यूज में लेते हैं। यानी कि ओरल ग्लूकोज टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस उसको चेक करने के लिए किया जाता है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपने देख लिया, ओरल देख लिया, इसमें हम ओरली देते हैं। इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? आईवी देते हैं। उसके अंदर तो हमने ओरली दिया था, इसके अंदर जो है वो आईवी देते हैं। मान लीजिए कोई क्लाइंट जो है वो ओरली नहीं ले पा रहा है, ठीक है, ओरल सर्जरी की वजह से या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से जो है वो ओरली ग्लूकोज या ओरली कोई भी चीज नहीं ले पा रहा है, तो हम उसमें आईवी देते हैं, ठीक है, आईवी ग्लूकोज दिया जाता है। देन उसके बाद जो है वो हम टाइम इंटरवल के बाद में टेस्ट करते हैं। सारी चीजें सेम है, फर्क इतना है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में जो है वो हम ओरली देते हैं और आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर जो हम आईवी ग्लूकोज देके फिर टेस्ट जो है वो किया जाता है। और ये किया जाता है उन कंडीशन में जब क्लाइंट ओरली जो है वो नहीं ले सकता। क्लियर? ग्लूकोज इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन, यानी कि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली वेन के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है इंस्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग ए सॉल्यूशन, यानी कि ड्रिंकिंग ऑफ सॉल्यूशन के अगेंस्ट, ठीक है, जो क्लाइंट अपने मुंह से जो है वो नहीं ले सकता। यूज व्हेन ओरल टेस्टिंग इज नॉट फिजिबल, अगर ओरल जो है वो क्लाइंट नहीं ले पा रहा है तो उस कंडीशन में ये किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल विथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी कि कोई क्लाइंट जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो उसमें। लेस कॉमनली यूज कंपेयर्ड ऑफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, ये बेसिकली जो है बहुत कम काम में जो है वो यूज में लिया जाता है। हम प्रेफर जो है वो कौन सा करते हैं? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो करते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास में गेस्टेशनल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। पहला था ओरल, दूसरा था आईवी, अब आता है गेस्टेशनल। अब गेस्टेशनल में हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रोसेस सेम रहती है, बट इसके अंदर हमारे पास में जो ओरली दिया जाता है, जैसे ओरली उसके अंदर जो है वो 75 ग्राम जो है वो हम ग्लूकोज घोल के देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो है 50 ग्राम ही दिया जाता है। और उसके अंदर जो हम टेस्ट करते हैं वो हर आधे घंटे के बाद करते हैं, और इसमें जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों? 1 घंटे के बाद करते हैं। तो लिटिल बिट जो है वो डिफरेंस है, अभी सारी चीजें जो है वो आ जाएगी। ये स्पेशलाइज्ड जो है वो वर्जन होता है ओरल ग्लूकोज टेलर टेस्ट का है, मतलब उसको मॉडिफाई रूप होता है, ठीक है। और ये बेसिकली डायग्नोसिस किया जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। अब गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो है वो कौन होता है? इन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि कुछ लेडीज या कुछ प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो ऐसी होती है जिनके अंदर जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो ये 3 प्रकार के हो गए, कौन सा? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सेकंड इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और तीसरा होता है गेस्टेशनल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये सारी चीजें जो हम 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेसिकली तो हम जो है वो ओजीटीटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो उसी को देखेंगे। इंडिकेशन की बात करें कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो कब किया जाता है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये अर्ली डिटेक्शन है किसका? डायबिटीज मेलाइटस का, या गेस्टेशनल डायबिटीज का, या हम कहें हमारे पास में इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो कोई क्लाइंट लाइक उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं किसके? डायबिटीज के, तो उसमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। लाइक सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, जैसे एक्सेसिव थ्रस्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड अनएक्सप्लान्ड वेट लॉस, यानी कि सडनली जो है वो वेट लॉस हो रहा है, या फ्रीक्वेंट बार बार जो है वो यूरिनेशन हो रहा है, या बहुत ज्यादा जो है वो प्यास लग रही है, तो उस कंडीशन में जो है वो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आता है ए हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि अगर हिस्ट्री है पहले ही जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज जो है की जो है वो हिस्ट्री है, उस कंडीशन में जो हम करते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर लाइक ओबेसिटी है,
फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज है या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। हालांकि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं होता, आजकल बहुत सारे जैसे HbA1c है, फास्टिंग ग्लूकोज है, तो ये इसके सिनोनिम्स है, अभी आगे आएंगे सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये भी जो है हमारे पास में टेस्ट है डायबिटीज के देखने के लिए। एंड सस्पेक्टेड इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, इसके लिए भी, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपने लिया ग्लूकोज लेकिन इंसुलिन कितना वर्क कर रहा है, उसका कितना रेजिस्टेंस है, उसको देखने के लिए। एंड रूटीन स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो रूटीन स्क्रीनिंग देख सकते हैं, जो कि बेसिकली किया जाता है 24 से लेके 28 वीक ऑफ गेस्टेशनल, यानी कि 24 से 28 वीक के गेस्टेशनल पीरियड में जो है वो किया जाता है। क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास में प्रोसीजर्स, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को हम किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करेंगे, कैसे हमें जो है वो इसको करेंगे और किस तरीके से हमें क्या क्या सावधानियां जो है वो रखनी है। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन बिफोर द टेस्ट। बिफोर द टेस्ट जो हम क्या करेंगे, जैसे सर्जरी करते हैं वैसे इस टेस्ट से पहले जो हम क्या क्या करेंगे। तो पहली चीज आती है दोस्तों फास्टिंग रखेंगे, और फास्टिंग कितना रखेंगे दोस्तों, 8 to 12 आवर रखेंगे। फास्टिंग रखेंगे, एनपीओ नहीं रखेंगे। एक तो होता है एनपीओ, सर्जरी से पहले हम एनपीओ रखते हैं, नील पर ओरल, ठीक है, यानी कि मुंह से जो है वो कुछ भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना, सर्जरी से पहले एनपीओ रखा जाता है, ठीक है, या अनकॉन्शियस पेशेंट को एनपीओ जो है वो बेसिकली रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या रखते हैं दोस्तों, फास्टिंग रखेंगे। फास्टिंग में क्या होगा कि खाना नहीं देंगे, पानी दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें फास्टिंग होता है 8 to 12 आवर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर जो है वो कितना हम फास्टिंग रखते हैं, तो 8 to 12 आवर जो है फास्टिंग रखा जाता है। इसमें हम वाटर जो है वो अलाउ होता है, पानी आप पी सकते हो नो डाउट, ठीक है। देन उसके बाद अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड स्ट्रेनियस एक्सरसाइज बिफोर 28 आवर्स, यानी कि अल्कोहल नहीं लिया हुआ होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं किया हुआ होना चाहिए, और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज यानी कि बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज किया हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज किया हुआ होगा तो मसल्स काफी ज्यादा जो है वो टायर्ड रहेगी, स्केलेटल मसल जो है वो लास्ट तक भी ग्लूकोज का जो है वो सेवन करती रहती है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। एंड सम मेडिकेशन लाइक स्टेरॉइड थेरेपी, आपको पता है स्टेरॉइड थेरेपी अगर लेंगे तो ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। डायूरिटिक जो है वो लिया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो, ये मेडिकेशन जो है वो लिया हुआ नहीं होना चाहिए, और अगर मेडिकेशन है तो वो एडजस्ट डोज होनी चाहिए डॉक्टर से एडवाइस से। तो ये हमारे पास में प्रिपरेशन आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। मान लीजिए किसी क्लाइंट का जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है, तो उसमें हम सबसे पहले जो है वो 8 से 12 घंटे का जो है वो उसमें एनपीओ रखेंगे, पानी हम दे सकते हैं, और अल्कोहल, स्मोकिंग और बहुत हेवी एक्सरसाइज जो है वो किया हुआ नहीं होना चाहिए, और मेडिकेशन लाइक स्टेरॉइड्स और डायूरेटिक जो है वो यूज में नहीं लिया हुआ होना चाहिए, और अगर ले भी रहा है तो उसकी एडजस्टेबल डोज जो है वो डॉक्टर से पूछ के जो है वो मेंटेन की जा सकती है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब हमने कर लिया, कल से हमने उसको जो है वो सारी चीज बता दी। नेक्स्ट डे जैसे आज हमें जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जो है फास्टिंग ब्लड सैंपल जो है वो कलेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे क्लाइंट आया सबसे पहले जो है वो उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करना है, क्योंकि इसी से तो हमें आइडेंटिफिकेशन रहेगा। भाई मान लीजिए फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो हमारे पास में आया 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब उसके बाद में हम ग्लूकोज उसको पिलाएंगे, उसके बाद इंटरवल पे देखेंगे और फिर हम जो है वो टेस्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज कंजप्शन, यानी कि अब क्या करेंगे, अब उसको ग्लूकोज पिलाएंगे। अब ग्लूकोज कैसे, इसमें हम जो है वो 100 ml, हमारे पास में 250 या 300 ml जो है वो गिलास लेंगे, उसमें पानी भर के, और उसमें 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिक्स किया जाता है। यहां पे एक चीज और रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको 250 ml की जगह अगर 200 ml भी दिया हुआ आएगा ना तो गलत नहीं है। पानी आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आप ग्लूकोज लेवल जो है वो 75 ग्राम ही रखोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वो तो पेट के अंदर जाना है, ठीक है। तो आप चाहे उसको 200 ml में घोलिए, चाहे उसको 250 ml में घोलिए, चाहे उसको 300 ml में घोलिए, ठीक है। ml वेरी कर सकता है, वाटर का ml वेरी कर सकता है, लेकिन ये जो आपका ग्लूकोज है वो वेरी नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारे पास में 75 ग्राम ग्लूकोज जो है वो उसमें डिजोल्व होना चाहिए। ये हमारे पास में गिलास है, इसमें हमने 300 ml पानी भरा या 250 ml पानी भरा, और उसमें 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिक्सअप कर दिया, ठीक है। और गेस्टेशनल डायबिटीज वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने कहा था ना थोड़ा थोड़ा चेंजेस जाएगा। गेस्टेशनल डायबिटीज वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, 50 ग्राम ही मिक्सअप करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम जो है वो 75 ग्राम मिक्स करेंगे, लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज में हम जो है वो 50 ग्राम ही जो है वो मिक्सअप करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कार्ड ब्लड सैंपल कलेक्शन इंटरवल। अब देखो आपने पिला दिया, अब ब्लड का सैंपल कैसे कैसे जो है वो कलेक्ट करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी के प्रोसेस में ही आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके प्रोसेस में हर बार जो है वो क्वेश्चन निकल के आता है। एनपीओ कितना रखेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर कब चेक करेंगे, देन उसके बाद कितना ग्लूकोज मिक्सअप करेंगे, फिर उसके बाद ब्लड सैंपल कितना लेंगे। तो मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग बताया था कि ब्लड सैंपल आर टेकन कब करेंगे, 30 मिनट पे, 60 मिनट पे, 90 मिनट पे एंड 120 मिनट्स पे जो है वो लेंगे। जैसे ग्लूकोज लिया, जैसे मान लीजिए सुबह 7 बजे ग्लूकोज लिया, तो उसके बाद में 7:30 बजे टेस्ट होगा, फिर 8 बजे होगा, फिर 8:30 बजे होगा, फिर जो है वो 9 बजे टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ब्लड ग्लूकोज सैंपल जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। तो ब्लड सैंपल आर टेकन कब कब, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट। याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार इनसे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। और गेस्टेशनल डायबिटीज में या प्रेग्नेंट लेडीज में हम कब चेक करते हैं दोस्तों, उसमें हम करते हैं 1 घंटे पे, 1 आवर्स, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स पे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल। हर हॉस्पिटल का जो है वो लिटिल बिट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसमें जो हम 1 आवर्स का डिस्टेंस रखेंगे और नॉर्मल कंडीशन में हम जो है वो 30 मिनट्स का जो है वो डिस्टेंस रखेंगे। क्लियर। देन उसके बाद कंप्लीटेशन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट को जो है वो फिनिश कब करेंगे। तो दोस्तों मैंने कहा था कि टेस्ट जो है वो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के बाद में जो है वो हम उसको फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो हम उसको लास्ट हमारे पास में 2.5 घंटे के बाद जो हम ब्लड सैंपल चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि फास्टिंग से और 2.5 घंटे बाद जो हो हमारे पास में टेस्ट में कितना वेरिएशन आया। ठीक है, अगर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है। अगर वहां 2.5 घंटे बाद भी हमारे पास में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, इन द सेंस कहीं ना कहीं जो है वो ये इंडिकेशन है डायबिटीज मेलाइटस की। क्लियर। द पेशेंट कैन रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी आफ्टर द टेस्ट, टेस्ट के बाद जो है वो क्लाइंट नॉर्मल जो है वो एक्टिविटी कर सकता है, जो भी वो काम कर रहा है वो कर सकता है, उसमें टेस्ट के बाद जो है वो आपको रेस्ट की इन सब चीजों की जरूरत ना है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद जो है वो किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो इंटरप्रेट का मतलब बताया मैंने आपको कि जैसे आप ग्लूकोज जो है वो आप देंगे तो सडनली जो है वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो हमारे पास में 2 आवर्स के बाद में जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जितने हमारे पास में फास्टिंग था उतना आ जाएगा। अगर एलिवेटेड है तो वो किसको इंडिकेटेड करता है, डायबिटीज मेलाइटस को, या फिर हमारे पास में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है डायबिटीज का। ठीक है, तो इन ए हेल्दी इंडिविजुअल ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी रिटर्न टू द नॉर्मल। ठीक है, कब आ जाएगा, 2 आवर्स आफ्टर द कंज्यूमिंग ब्लड ग्लूकोज ड्रिंक, यानी कि सॉरी ग्लूकोज ड्रिंक, ब्लड बार बार बोल रहा हूं, यानी कि 2 घंटे बाद जो हो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एलिवेटेड लेवल जो है वो इंडिकेट करता है किसको, प्री डायबिटीज को और डायबिटीज को, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, यानी कि कितना एलिवेटेड है। मान लीजिए नॉर्मल हमारे पास में जो फास्टिंग लेता 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और उसके 2 घंटे बाद जो है वो 120 है, तो ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, लेकिन 180 तक है तो वो सीवियर ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना ज्यादा है उसी के अनुसार जो है वो सीवियरिटी जो है वो निर्धारित की जाती है। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हो नॉर्मली कितना होता है दोस्तों, 100 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये आपको होता ही है। ठीक है, देन अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो वो किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, यानी कि सजेस्टेड इंपेयर फास्टिंग ग्लूकोज वाइल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इक्वल और ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी जो है वो ज्यादा होता है, तो पहले इंडिकेट कर देता है कि इस क्लाइंट को जो है वो डायबिटीज है। और आफ्टर 2 आवर्स के बाद में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास में 140 ml जो है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तब तक उसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू कितनी आई दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू हमारे पास में जो है वो रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है, यहां हम कहें फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो कितना था दोस्तों, 100 to 125 mg पर डेसीलीटर था। उसके बाद आपने ग्लूकोज पिलाया, ग्लूकोज के बाद में जो है अगर 140 तक रहता है, 140 तक है उसको हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर 140 से ऊपर ज्यादा चला गया, ठीक है, 160 180, तो वो आ जाता है हमारे पास में इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, यानी कि प्री जो है वो डायबिटीज है। और अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास में कंफर्म जो है वो डायबिटीज है। क्लियर आ गया। हमने टेस्ट लिया तो हमारे पास में नॉर्मल जो है वो रेंज आ गई, हमारे पास में 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है। लेकिन अगर 2 घंटे के बाद में 140 तक है तो भी हम उसको नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन 140 से लेके
199 या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो वो इंडिकेट करता है हमारे पास में कि ये क्लाइंट जो है वो प्री डायबिटिक है, यानी कि इसको डायबिटीज होने की संभावना जो है वो पूरी है। अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ऊपर आ जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएगा कि वो क्लाइंट जो है वो डायबिटिक है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज में हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज में हमारे पास में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना होता है दोस्तों, 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। 1 घंटे के बाद में अगर वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और उससे हायर है, और 2 घंटे बाद 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा है, इसका मतलब वो कंफर्म गेस्टेशनल डायबिटीज है। अच्छा, यहां पे हम डायबिटीज नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है तो हम उसको गेस्टेशनल डायबिटीज करके ही जो है वो डायग्नोसिस करेंगे। हाँ, प्रेगनेंसी होगी उसके बाद हम नॉर्मल ग्लूकोज लेवल चेक करके जो है उसको डायबिटीज घोषित कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंडीशन में है तो हम उसको गेस्टेशनल डायबिटीज ही जो है वो इंडिकेटेड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। पहला अगर डाइट एंड लाइफ स्टाइल हैबिट्स, अगर कोई पर्सन मान लीजिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहा है या ये सारी चीजें ले रहा है तो वो हमेशा इंक्रीज दिखाएगा ग्लूकोज लेवल। ठीक है, कुछ मेडिकेशन जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, स्टेरॉइड है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, डायबिटिक है, बीटा ब्लॉकर्स है, ये हमारे पास में शुगर लेवल को जो है वो अफेक्ट डालती है। ये क्या करती है, इंक्रीज दिखाती है। कोई पर्सन स्टेरॉइड्स ले रहा है, लाइक हाइड्रोकोर्टिसोन ले रहा है या डेक्सोना ले रहा है, तो उसमें जो है वो डायबिटीज या हम कहें कि शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा। देन उसके बाद इलनेस और स्ट्रेस। ठीक है, कोई पर्सन को जो है वो इन्फेक्शन है या कोई भी जो है वो इलनेस है, स्ट्रेस है, उस कंडीशन में भी जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा। या हेवी फिजिकल एक्टिविटी की है, वो भी हमारे पास में जो है वो इससे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के रिजल्ट को जो है वो अफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए 2 दिन पहले किसी ने बहुत ज्यादा सीवियर एक्सरसाइज कर रखी है या 1 दिन पहले जो है वो एक्सरसाइज कर रखी है, तो हमारे पास में जो स्केलेटल मसल्स है वो 1 दिन में ही रिलैक्स नहीं होती, वो धीरे धीरे ग्लूकोज का जो है वो कंजप्शन करती रहती है। आज आपने एक्सरसाइज किया तो आपने देखा होगा 2 दिन बाद भी हमारे शरीर में जो है वो दर्द होता है। तो सेम चीज अगर हेवी एक्सरसाइज किया हुआ है तो उस कंडीशन में भी हमारे पास में रिजल्ट जो है वो अल्टर्ड आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेज। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के जो है वो क्या एडवांटेज है, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का पहला एडवांटेज है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज और डायबिटीज को जो हम अर्ली डिटेक्शन जो है वो कर सकते हैं। देन उसके बाद में हेल्प इन डायग्नोसिस गेस्टेशनल डायबिटीज में जो है हम हेल्प कर सकते हैं और हेल्दी प्रेगनेंसी को जो है वो हम मूव कर सकते हैं। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, इन सब चीजों का भी जो हम पहले से प्लान कर सकते हैं। ये हमारे पास में हो गए एडवांटेज। अब उसके बाद आता है हमारे पास में लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी कि कुछ कैसी कंडीशन में हम जो है वो ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो नहीं कर सकते। क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब हमारे पास में क्या बाउंडेशन है। पहला है टाइम कंज्यूमिंग। देखो आजकल के जमाने में टाइम किसी के पास में नहीं है, तुरंत जाते हैं तुरंत टेस्ट करके आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो HbA1c करवाते हैं, जिसमें हमारे पास में एग्रीगेट जो है वो 3 महीने का ग्लूकोज लेवल जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसके अंदर तो जो है वो 2 से 3 घंटे लगते हैं। पहले एनपीओ भी रखना पड़ता है, ये जो है वो फूड के बिना भी रखना पड़ता है। ठीक है ना, एनपीओ तो नहीं रखना पड़ता, पानी आप जो है वो ले सकते हो, लेकिन फूड वगैरह जो है वो नहीं ले सकते। रिक्वायर्ड फास्टिंग रहनी पड़ती है। ठीक है, कोई मेरे जैसा जो है वो 6 घंटे से ज्यादा फास्टिंग कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सम पीपल एक्सपीरियंस नोजिया आफ्टर ड्रिंकिंग द ग्लूकोज सॉल्यूशन। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन पिलाते हैं तो नोजिया फील करते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। देन उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो इस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक कोई पर्सन हाई कार्बोहाइड्रेट ले रहा है या किसी पर्सन के अंदर स्ट्रेस है या कोई पर्सन क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है हमारे पास में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के जो है वो रिजल्ट अफेक्ट करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में लिमिटेशन। उसके बाद आता है हमारे पास में अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर डायबिटीज डायग्नोसिस, यानी कि डायबिटीज के लिए सिर्फ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही नहीं है, और भी अल्टरनेट टेस्ट कौन कौन से होते हैं उसको हम ले लेते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास में FBS, जिसको हम बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से इस टेस्ट के बारे में जो है वो फेमिलियर होंगे। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि 8 घंटे की फास्टिंग होती है, अर्ली मॉर्निंग जो है वो सैंपल कलेक्ट किया जाता है। नॉर्मली देखा जाए, हालांकि अभी हमने देखा कि 110 से लेके जो है 120
मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो हो उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन न्यू सिनेरियो के अनुसार ध्यान रखना ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए जो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन न्यू सिनेरियो के अनुसार, न्यू प्रोटोकॉल के अनुसार जो है वो 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो होता है। ध्यान रखना, नॉर्मल न्यू सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ये जो है हमारे पास में ये जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए है, और ये न्यू सिनेरियो के लिए है हमारे पास में 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सेकेंड आ जाता है पोस्ट पैरेंटल ब्लड ग्लूकोज लेवल या पोस्ट पैरेंटल ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, आपने देखा होगा फास्टिंग करते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम उसको कोई भी नाश्ता करवाते हैं और 2 घंटे के बाद जो है वो फिर से देखा जाता है। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही है। डायबिटीज के लिए आपने देखा होगा कि फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पीपी करते हैं। ठीक है, फास्टिंग एफबीएस करते हैं एंड पीपीबीएस करते हैं, यानी कि पहले फास्टिंग का सैंपल लेते हैं, फिर उसको नाश्ते के लिए बोल देते हैं और 2 घंटे के बाद फिर से जो है वो सैंपल कलेक्ट किया जाता है। वो इस जो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में यहां पे कर रहे थे, तो ये इनडायरेक्टली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन A1C, जिसको हम HbA1c के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये एग्जाम में पूछने लायक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेजेंट टाइम में। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन HbA1c जो है वो इस टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, एवरेज 2 to 3 मंथ्स का जो ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, उसको एग्रीगेट जो है वो बता देता है। यानी कि हमारे पास में 2 से 3 महीने में हमारे पास में जो है वो कितना शुगर लेवल रहा वो इसके द्वारा देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं HbA1c या हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट। नेक्स्ट आता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल। रैंडम ब्लड शुगर लेवल इन द सेंस बिना पूछे दिन में किसी भी टाइम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। मेजर्स ग्लूकोज लेवल एनी टाइम ऑफ द डे। ठीक है, किसी भी टाइम जो है वो हम ग्लूकोज लेवल जो है वो मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आ जाता है हमारे पास में कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज ए वाइटल टूल फॉर डायग्नोसिस डायबिटीज। डायबिटीज के लिए जो है वो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए जो है वो टेस्ट किया जाता है। प्रॉपर प्रिपरेशन एंड एडहेरेंस टू टेस्टिंग प्रोटोकॉल एंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट। प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन और एडहेरेंस जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट जो है हमें दे सकती है। इफ दिस टेस्ट इंडिकेटेड एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल, अगर ये टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल करता है तो फर्दर जो है वो हमें हमारे पास में मेडिकल इवोल्यूशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि प्री डायबिटीज या डायबिटीज की इंडिकेशन को जो है वो ये दे सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हो वो हमने यहीं फिनिश की थी। हमने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में जो डिस्कस किया था, खास तौर से एसएनओ के एग्जाम के लिए या ट्यूटर के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, पहले हमने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था, फिर इसके हमने टाइप देखे थे, ओरल, आईवी और गेस्टेशनल। ठीक है, देन उसके बाद इसमें हम क्या क्या इंडिकेशन देखे थे। तो इंडिकेशन हमारे पास में जो है हमारे पास में डायबिटीज मेलाइटस आ गया, गेस्टेशनल डायबिटीज आ गया और इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया। फिर हमने प्रोसीजर देखा कि किस तरीके से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है हम करते हैं। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से पहले हम जो है वो कब तक फास्टिंग रखेंगे, 8 से 12 घंटे तक फास्टिंग रखेंगे, एनपीओ नहीं रखेंगे, पानी हम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी हेवी एक्सरसाइज है उसको अवॉइड कर देंगे। देन उसके बाद कोई मेडिकेशन अगर स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है तो उसको अवॉइड करेंगे या डॉक्टर की सलाह से उसकी एप्रोप्रिएट डोज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की जो है प्रोसीजर करते हैं, उसमें हम जो है वो 75 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 250 से 300 ml पानी के अंदर जो है मिक्सअप किया जाता है। पानी जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो आपका 75 ग्राम ही जो है वो रहेगा। देन उसको पिलाया जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज कंडीशन में या प्रेग्नेंट लेडी की कंडीशन में हम जो है वो 50 ग्राम जो है वो पिलाते हैं। उसके बाद जो है वो टेस्टिंग की जाती है। अच्छा, इस टेस्टिंग से पहले फास्टिंग ब्लड शुगर चेक जो है वो किया जाता है। उसके बाद टेस्टिंग की जाती है। नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम जो है वो हर आधे घंटे के बाद टेस्ट करेंगे, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट्स। और गेस्टेशनल डायबिटीज में हम हर 1 घंटे के बाद जो है वो टेस्ट करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 2 घंटे के बाद जो है वो नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर 2 घंटे के बाद में भी जो है वो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल नहीं आ रहा है, अगर वो ग्लूकोज लेवल हमारे पास में 140 तक है, 140 मिलीग्राम डेसीलीटर तक है, तब तक तो उसको हम नॉर्मल मान सकते हैं। 140 से अगर 90 तक है, 99 तक है या 200 तक है, तो वो आ गया हमारे पास में प्री डायबिटिक। अगर 200 से भी ऊपर है तो वो कंफर्म डायबिटीज जो है वो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़े थे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द सेंस कि इसमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है,
कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं कह सकते, उनको हम लिमिटेशन कहेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, देन उसके बाद अगर कुछ स्टेरॉइड थेरेपी या कुछ हेवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उससे हमारे पास में रिजल्ट जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। अदर टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर हो गया, देन हीमोग्लोबिन HbA1c हो गया, देन उसके बाद जो है वो रैंडम ब्लड शुगर जो है टेस्ट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को जो है वो यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो जरूर बताइएगा। ये कुछ क्लासें ऐसी होती है जो काफी इजी होती है, तो मैं चाहता हूं कि इजी वाली क्लास में तो जो है वो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग ना हो, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक टॉपिक क्लियर करने से, एक एक टॉपिक जो है वो कंठस्थ करने से हमारे पास में जो है वो उससे नेगेटिविटी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कंटिन्यूसली जो हो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाइए। और हाँ, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये डिजीज पढ़ा दीजिए, तो दोस्तों मैं आपको फिर से अश्योर कर रहा हूं, मैं डिजीज सारी लूंगा। बहुत सारे बच्चों ने यह भी कहा है कि सर जो है वो ड्रग डोज कैलकुलेशन की जो है वो क्लास ले लीजिए, तो दोस्तों वो भी फिनिश करवाएंगे, जैसे टाइम मिलेगा उनको करवाएंगे, नो डाउट, और बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये डिजीज पढ़ा दीजिए, तो जो कमेंट करें उससे पहले आप एक बार एक चीज देख लीजिएगा कि वो डिजीज क्या पता 2-4 दिन पहले जो है वो हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में जो है वो हम पहले डिस्कस किए हुए हैं या नहीं है। अगर नहीं किए हुए हैं तो उस डिजीज को हम 100% जो है वो पढ़ाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, खम्मा गणी। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए डिजीज के साथ। ऑल द बेस्ट।